से विवाद मालदीव को महंगा पड़ रहा है। मोइज्जू को डर सता रहा है कि अगर भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं पहुंचे हैं तो उनके देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। और इसी को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने चीन से गुहार लगाकर अपने यहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मालदीव भेजने की अपील की है। जब से मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, मालदीव की सरकार बेचैन है। उसे अपने मंत्रियों की कारगुजारी पर पछतावा हो रहा है। इसीलिए अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत आकर भूल सुधार करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मालदीव की सरकार की ओर से मोइज्जू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। इस महीने के अंत में मोहम्मद मोइज्जू भारत आ सकते हैं। सवाल है कि अब मोहम्मद मोइज्जू भारत आने पर अपने मंत्रियों की करतूतों पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे। मालदीव की ओर से राष्ट्रपति मोइज्जू की यात्रा का प्रस्ताव ताजा विवाद से पहले ही दिया गया था, लेकिन मोइज्जू की कोशिश होगी कि वो हर हाल में भारत की यात्रा करें ताकि उनके मंत्रियों से जो गुस्ताखी हुई है, भारत उस पर मालदीव को माफी दे दे। मोहम्मद मोइज्जू सरकार चीन समर्थक है। ये बात मोइज्जू ने फिर से जग जाहिर कर दी है। मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त चीन दौरे पर हैं। वहां उन्होंने चीन की जमकर तारीफ की और उसे विकास का सबसे सच्चा साझेदार बताया। The fact that I'm here in China on my first state visit is testament to the commitment of His Excellency President Xi Jinping and the people of China to the Maldives. We have no doubt that China will be our closest partner in development. I would like to extend my sincere thanks to the leadership of the Fujian Provincial People's Government and officials of Fuzhou for co-hosting this forum and for the excellent arrangements in making such a gathering possible. मोइज्जू शायद भूल गए कि मालदीव का सबसे सच्चा साझेदार चीन नहीं बल्कि भारत है। यकीन ना हो तो मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, जो भारत को मालदीव का 911 कॉल बता रहे हैं। अमेरिका में 911 कॉल करने पर तुरंत मदद पहुंचती है। Similar security concerns. India has always helped us. They have been helping us even in the defense sector with capacity building, providing us with equipment, trying to make us more self-sufficient. India has been our 911 call. Whenever we need it, we give a call and you'll come to our rescue. मोइज्जू के चीन प्रेम और भारत विरोधी रुख के कारण अब उनकी कुर्सी डोलती हुई दिख रही है। मालदीव में ही उनका विरोध शुरू हो गया है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी तो मोइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वहीं मालदीव के सांसद मिकेल ने तो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है और भारत विरोधी बयान को लेकर चर्चा कराने की मांग कर दी है। सांसद मिकेल ने मालदीव के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विवादित बयान वाले मंत्रियों को समन देने की भी मांग कर दी है। मतलब साफ है कि मोइज्जू जब चीन से लौटकर आएंगे तो उनकी कुर्सी पर संकट और बढ़ जाएगा। इनके मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर का बहुत शॉर्टेज हो गया था। इंडिया से इमीडिएट शिप्स गई, फटाफट पहुंच गई और एयरफोर्स कार्गो प्लेन्स गए बॉटल वाटर लेकर के। कोविड हुआ, कोविड में मदद करी। तो अलग अलग मौक़ों पे जब भी इमरजेंसी जैसे माहौल है, हमने हेल्प करी और हमसे रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं जो मालदीव्स के पॉलिटिशियंस, केवल अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकिंग, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रहे हैं। मोहम्मद मोइज्जू की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री के संगठन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की कड़ी आलोचना की है। मालदीव की मोइज्जू सरकार ने भारत से जो पंगा लिया है, उसका खामियाजा पूरे मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। और अब तो भारत सरकार मालदीव के मुकाबले लक्षद्वीप में सुविधाओं का विस्तार करने जा रही है। इसी कड़ी में अब वहां एक एयरपोर्ट बनाने की भी शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।